Good morning, all. Today, my topic is evolution of gymnosperm. Gymnosperm topics: introduction and evolution, life cycle and reproduction, uses and significance. तो आज जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और इसकी लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इनका हम एंजियोस्पर्म से भी डिफरेंस बताएंगे और उसका इंट्रोडक्शन और उसके इवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के मेजर जो टॉपिक है हमारे वो ये है किंगडम प्लांटी इवोल्यूशन। देखिए जो जिम्नोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ, स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रिमिटिव प्लांट्स आए। प्रिमिटिव प्लांट्स फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ने लगे। यानी सबसे पहले ग्रीन एल्गी आई, ग्रीन एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा का ओरिजिन हुआ, ब्रायोफाइटा के बाद फिर वेस्कुलर प्लांट्स आए लाइक टेडोफाइट्स, फिर धीरे धीरे प्लांट्स जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन हुआ और फाइनली अब एंजियोस्पर्म प्लांट्स ओरिजिनेट हो चुके हैं। यानी प्रिमिटिव प्लांट से वेल डेवलप्ड या एडवांस प्लांट का यहाँ पर ओरिजिन हुआ। तो ये एक तरह का इवोल्यूशनरी ट्री हो गया प्लांट का कि इस तरह से यहाँ पर प्लांट का ओरिजिन हुआ और डेवलपमेंट हुआ। जिम्नोस्पर्म इंट्रोडक्शन। तो जिम्नोस्पर्म मीन्स नेकेड सीड। जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म का मीनिंग होता है नेकेड सीड प्लांट्स। मोर एडवांस देन फर्न्स, डू नॉट हैव स्पोर्स, दे हैव सीड्स। तो जिम्नोस्पर्म जो है फर्न से ज्यादा एडवांस होते हैं, इनके पास स्पोर्स नहीं होते हैं बट इनके पास सीड्स होते हैं। द सीड्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स लैक अ प्रोटेक्टिव एनक्लोजर अनलाइक फ्लावरिंग प्लांट्स विच हैव फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें सीड्स के चारों तरफ कोई प्रोटेक्टिंग कवरिंग नहीं होती। यानी यहाँ पर सीड्स कैसे हो गए, नेकेड हो गए। बट अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा है कि वहां पर फ्लावर्स पाया जाता है, फ्रूट पाया जाता है, जैसा कि जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म कॉनिफर्स है, साइकेट्स है एंड गिंको बाइलोबा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। इवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इवॉल्व फ्रॉम फर लाइक एंसेस्टर्स। एडवांसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म ओवर फर्न्स। तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो है बेसिकली देखिए जो फर्न्स हैं उससे इवॉल्व हुए हैं। इनका इवोल्यूशन जो हुआ है वो इनके जो एंसेस्टर है, यदि हम बात करें तो वो फर्न्स हैं। फर्न्स की तरह ही एंसेस्टर थे इनके। तो इनसे कुछ एडवांस कैरेक्टर जो है इनमें क्या पाया जाता है, देखिए इसमें प्लांट एम्ब्रियो, जो प्लांट का एम्ब्रियो होता है उसमें फूड स्टोर रहता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सीड कोट होता है। जिम्नोस्पर्म डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसा कि जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पे डिपेंड नहीं रहते ही है। एक्चुअली इनमें जो पोलन जो होता है, पोलन का जो डेहिसेंस होता है और जब वो स्टिग्मा तक जाते हैं या फीमेल प्लांट तक जाते हैं तो वो एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। इसलिए यहाँ पर एयरबोर्न पोलन पाए जाते हैं। हैव अ मोर डोमिनेंट स्पोरोफिटिक जनरेशन। और प्लांट बॉडी यहाँ पर स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक कैसी बॉडी है, डोमिनेंट है। हैव अ मोर एफिशिएंट वेस्कुलर टिश्यू। और वेस्कुलर टिश्यू भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा इनमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो वेल डेवलप्ड यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज हैं और स्पोरोफिटिक बॉडी जो है जिम्नोस्पर्म की वो कैसी है, डोमिनेंट है। जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल। देखिए जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल, ये जिम्नोस्पर्म का स्पोरोफिटिक प्लांट है। स्पोरोफिटिक प्लांट कैसा होता है, यानी 2n होता है। तो 2n यहाँ प्लांट बॉडी है जो कि डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट फेज क्या होगी इसकी प्लांट में, 2n। तो ये प्लांट है। अब डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है, मोनोशियस है या डायोशियस है। अगर प्लांट मोनोशियस हुआ तो मेल और फीमेल दोनों कोन एक ही प्लांट पर होंगे, और अगर ये प्लांट डायोशियस हुआ तो दोनों प्लांट अलग होंगे। तो ये देखिए
अगर मेल प्लांट है तो देखिए इस पे कौन सा कोन पाया जा रहा है, मेल कोन। और सेकंड नंबर पे क्या है, ये देखिए फीमेल कोन। ये फीमेल कोन का एलएस का डायग्राम है, ये मेल कोन का एलएस का डायग्राम है। जब आप फीमेल कोन का एलएस देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल पे क्या पाए जाते हैं, मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम में क्या होते हैं, मेगास्पोर्स। तो ये देखिए ये फीमेल कौन है, इसका जब हमने एलएस लिया तो एलएस लेने पे देखिए इसके चारों तरफ क्या है, ये मेगास्पोरोफिल स्पाइरल मैनर में अरेंज हो रही हैं और अरेंज होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब ये देखिए ये मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। तो मेगास्पोरेंजियम में ये देखिए इसमें ये स्केल्स है, ओविलिफेरस स्केल। तो ये देखिए इसके अंदर ये मेगास्पोरेंजियम में क्या पाया जा रहा है, मेगास्पोर्स पाए जा रहे हैं। ये देखिए मेगास्पोर। बट ये क्या है, मियोसिस से बनता है, इसलिए अब एन स्टेज आ गई। पहले 2n स्टेज थी, बट जब इसमें मियोसिस हुआ तो जो मेगास्पोर बने वो कैसे हो गए, अब हैप्लोइड हो गए। तो पहले 2n स्टेज थी, अब कैसे हो गई, हैप्लोइड स्टेज हो गई। तो ये मेगास्पोर हो गया। अब ये जब मेगास्पोर जर्मिनेट करता है तो फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, जैसे हम जानते हैं। ये देखिए फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, अब आर्किगोनिया आ जाएगी ऊपर। आर्किगोनिया में क्या आ जाएगा, एग आ जाएगा। तो ये देखिए आर्किगोनिया बता रखी है यहाँ पर। तो ये फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ आर्किगोनिया बन गई। आर्किगोनिया के अंदर क्या होता है, एग होता है। तो ये देखिए आर्किगोनिया है। अब ऐसे अगर हम मेल की बात करें तो मेल में मेल कौन होता है, मेल कौन का आप एलएस लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। यहाँ पर क्या थे, मेगास्पोरोफिल, और यहाँ पर क्या आ गया, माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल ये देखिए कॉम्पैक्टली अरेंज हो गए और एक स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मेल कोन। अब मेल कोन में देखिए ये माइक्रोस्पोरोफिल पर क्या पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2n स्ट्रक्चर होता है। बट इसमें क्या होता है, जब आप इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है और इससे क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो देखो मियोसिस से हमेशा याद है 4 सेल्स बनती हैं। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये देखिए माइक्रोस्पोर बन गया। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट। हम पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल में, मेल गेमेटोफाइट बनाता है। आपको पता है मेल गेमेटोफाइट में क्या होती है, अलग अलग सेल स्टेज होती है, उनमें 2 मेल गैमेट्स बनते हैं इसके अंदर। तो जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है तो जर्मिनेट करके क्या बनाता है वहां पर, मेल गेमेटोफाइट। और मेल गेमेटोफाइट क्या है, बहुत ही यहाँ पर रिड्यूस स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली। उसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 स्पर्म्स बनते हैं और वो दोनों स्पर्म भी कहाँ चले जाते हैं, ट्यूब सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये देखिए मेल, यहाँ पर ये मेल गेमेटोफाइट बन गया। अब मेल गेमेटोफाइट में यानी क्या बने, पोलन, बाद में बने पोलन। पोलन क्या होंगे, फिर जर्मिनेट करेंगे, पोलन ट्यूब बनाएंगे। और ये पोलन ट्यूब कहाँ पर जारी रही है, ओव्यूल। ये ओव्यूल का जो पोलन चैम्बर है ये देखिए यहाँ पर एंटर कर रही है। तो जब पोलन ट्यूब ये माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल में एंटर करती है तो ये यहाँ पर देखिए, जहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट है और यहाँ पर क्या है, आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया में क्या होती है, एग होते हैं। तो ये पोलन ट्यूब देखिए आर्किगोनिया के कांटेक्ट में आ रही है। अब आपको पता है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक स्पर्म तो क्या, यहाँ पर क्या होता है, ये स्पर्म जो है अभी एग से फ्यूज हो जाता है। एग से फ्यूज होकर क्या बनाता है, वो जायगोट बनाता है। तो यानी यहाँ पर मेल गैमेट किससे फर्टिलाइज हो गया, एग से, और जायगोट बना दिया। अब ये जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और एम्ब्रियो फाइनली क्या बनाता है, सीड बनाता है। और ये सीड जर्मिनेट करके क्या करता है, वापस न्यू प्लांट बनाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ये थी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट देखिए स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन में स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो देखिए जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बेसिकली हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मीनिंग यानी इसकी लाइफ साइकिल में 2 तरह के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। अब दोनों स्पोर्स कहाँ बनते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम में। ये देखिए क्या है, मेगास्पोरेंजियम, और ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये देखिए यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। तो देखिए जो मेगास्पोरेंजियम होती है, मेगास्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। अब ये मेगास्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट। अभी बताया था मैंने, मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, मेगास्पोर्स होते हैं। और जब मेगास्पोर जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमेशा
फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो हमेशा फीमेल गेमेटोफाइट बनता है मेगास्पोर से। सेम ऐसे ही ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये देखिए माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हमेशा मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट में फिर क्या बनते हैं, आपको याद है वहां पर ये देखिए, अब ये विंड के द्वारा यहाँ पर जो पोलिनेशन होता है, यहाँ पर पोलन्स का किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू, क्योंकि वाटर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। फर्टिलाइजेशन, अब देखिए धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन कहाँ जा रहा है, ये प्लांट लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले वाले जो प्लांट थे आपने देखा वो कैसे थे, टेरेस्ट्रियल थे। अब धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल से, सॉरी मतलब जैसे ब्रायोफाइटा पढ़ा आपने, मॉइस्चर में थे वो, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम थे। अब धीरे धीरे वो लैंड की तरफ आ रहे हैं, लैंड के बाद भी इसमें वेस्कुलर टिश्यू वेल डेवलप्ड हो रहे हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं कि ये अब इनको वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये कि इनमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, विंड के थ्रू हो रहा है देखिए। तो अब यहाँ पे ये जो पोलन बन गए हैं, ये पोलन अब विंड के थ्रू डिस्पर्स होंगे। तो ये अब जो यहाँ पे ये सीड बनेगा तो उसका सीड का भी डिस्पर्सल किससे होगा, एयर के थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा। तो वाटर पे अब इनकी ये निर्भर नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं है। अब ये देखिए कि अब धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म में अगर आपको पाइनस की रीडिंग करी तो पाइनस में आपने देखा होगा कि इसमें 2 विंग्स पाए जाते हैं। तो ये विंग्स की प्रेजेंस क्या बता रही है कि ये इजीली क्या है, लाइट वेटेड है अब, और इजीली विंड के थ्रू इनका क्या हो सकता है, पोलिनेशन हो सकता है। तो ये धीरे धीरे देखिए इनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। वुड प्रोड्यूस बाय जिम्नोस्पर्म, तो देखिए जिम्नोस्पर्म के द्वारा वुड प्रोड्यूस होती है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म हैव अ वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वैस्कुलर सिस्टम यूजुअली वुडी प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म में देखिए आपने पढ़ा है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो यानी इसमें ये वुड बनाते हैं, तो वुड बनेगी तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ शो हो रही है। तो देखिए जाइलम जो होता है, जाइलम एक्चुअली क्या होता है, प्लांट का जो वुड बन रही है वो एक्चुअली जाइलम को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये बार्क होती है चारों तरफ, ये बार्क ये फ्लोएम को रिप्रेजेंट करती है। तो बार्क ऑफ द ट्री, तो फ्लोएम क्या होता है, बार्क ऑफ द ट्री होता है। और जाइलम क्या होता है, वुड ऑफ अ ट्री। वुड इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी ग्रोथ, तो जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उससे क्या बनता है, वुड बनती है। Conifers are most important group of gymnosperm, largest and most familiar group bears seed in cone। तो देखिए जो कॉनिफर है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म का, और लार्जेस्ट भी है ये। सबसे बड़ा जो ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो कॉनिफर्स है। और ये आपने पढ़ाई है कि इसमें कोन होता है, कोन जो होते हैं उनमें सीड्स होते हैं। तो 2 तरह के कोन हो सकते हैं, एक तो देखिए होता है स्टेमिनेट कोन्स, स्टेमिनेट मतलब मेल कोन, और ओव्यूलेट कोन मतलब जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट है। तो ओव्यूल किसमें होता है, फीमेल कोन में। तो 2 तरह के कोन होते हैं, देखिए ये मेल कोन है, यानी इसको हम स्टेमिनेट कोन भी कहते हैं। ये देखिए ओव्यूलेट कोन, या इसको आप फीमेल कोन भी कह सकते हैं। तो दोनों तरह के कोन पाए जाते हैं। सीड प्रोड्यूस ऑन अ ओपन स्केल, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर और फ्रूट। तो हमने जिम्नोस्पर्म में क्या पढ़ा था, जो सीड्स बनते हैं, यानी आपने ओव्यूल पढ़ा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। तो सीड कहाँ पर बने, यहाँ पर कोई फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन ओपन स्केल पर हो रहा है। यानी ये देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल है या मेगा स्पोरोफिल है, बट इसकी ओपन सरफेस पर पाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो ओपन स्केल पर पाया जाता है। यहाँ पर कोई कवरिंग नहीं है उसके चारों तरफ, कोई फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है। इसलिए हम इसको नेकेड सीड प्लांट कह रहे हैं। देखिए मेनली वुडी प्लांट्स दैट इंक्लूड ओल्डेस्ट लिविंग ट्रीज। तो ये देखिए सब ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट्स इनमें प्रेजेंट है, देख लीजिए ये 5000 ईयर ओल्ड है। मोस्ट मेसिव ट्री है, जैसे ये देखो सिकुआ, सिकुआ जो है सबसे लार्जेस्ट टॉलेस्ट ट्री है ये। जिम्नोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट होता है सिकुआ। ये देखिए इसका इसकी जो कितना फिट लॉन्ग है, कम से कम 375 फीट टॉल है ये, इतना फिट टॉल है। इसकी वाइट देखो इसकी कितना ये चौड़ा है, 41 फीट। टॉलेस्ट लिविंग ट्री में आता है रेडवुड्स, जो रेडवुड होती है वो टॉलेस्ट लिविंग ट्रीज है। तो ये एग्जाम्पल हो गए जिम्नोस्पर्म के। ये देखिए अदर जिम्नोस्पर्म में साइकेट्स पढ़े हमने। साइकेट्स कैसे होते हैं, ये फर्स्ट देखिए साइकस है। तो साइकस कैसा है, शॉर्ट है, शॉर्ट श्रब लाइक प्लांट है, देखिए
नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन, तो ज्यादातर ये ट्रॉपिकल रीजन का नेटिव प्लांट है ये। और पाम जैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है, लुक लाइक पाम, पाम जैसा दिखता है। और ये देखिए गिंको है, तो गिंको बायलोबा क्या होता है, लिविंग फॉसिल, इसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं गिंको बायलोबा को। इसमें मेल और फीमेल ट्री दोनों पाए जाते हैं और ये मेडिसिनल प्लांट होता है। तो गिंको बायलोबा है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो लिविंग फॉसिल कौन सा होता है, गिंको बायलोबा। सिग्निफिकेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, हम इससे पहले इकोनॉमी इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ा था। तो प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, तो देखिए ज्यादातर ये क्या करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ को क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं और साथ में फूड हमें प्रोवाइड करते हैं। और सोइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं, तो सोइल इरोजन से प्रोटेक्ट भी करते हैं। और रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनका भी अमाउंट ये रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है इसकी, जैसे वुड बनती है, पेपर बनता है, रेजिन मिलता है इसकी वुड से, फर्नीचर बनता है, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं। और इन जैसे पाइन नट्स हैं या हम यूज करते हैं चिलगोजा जो हमने पढ़ा। तो इस तरह से ये इसकी कुछ सिग्निफिकेंस हो गए जिम्नोस्पर्म के। अब इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म, अब देखिए कैसे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। तो ये देखिए एक्सपोज्ड जिम्नोस्पर्म सीड्स एंड एनक्लोज्ड एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर देखिए ये जिम्नोस्पर्म का मेल कौन है। इसमें हमने क्या देखा, जो इसमें सीड्स हैं यानी जो ओव्यूल थे वो कैसे थे, नेकेड थे। अब ये नेकेड थे, बट अब यहाँ देखिए फ्रूट बन गया, किसमें, एंजियोस्पर्म में क्या बन गया, यहाँ पर फ्रूट बन गया। तो सीड कहाँ चला गया, अंदर, देखिए कितना प्रोटेक्ट हो गया ये। तो ये इन दोनों में देखिए कैसे धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया। और ये जो सीड जो नेकेड थे वो कैसे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रोटेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये देखिए इनका प्रोटेक्शन बढ़ गया, ये चारों तरफ देखिए, और सेंटर में ये सीड्स आ गए। तो अब इनके चारों तरफ क्या है, ये एनक्लोज होते जा रहे हैं, कवर होता जा रहा है। तो देखिए एडवांसमेंट आवर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हैव फ्लावर्स, मेनी यूज पॉलिनेटर्स, तो देखिए ये फ्लावर्स होते हैं, आप जानते ही हैं, फ्रूट्स और सीड्स होते हैं, और डबल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। तो ये इसका था। फ्लावर हैज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, आपने जब एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी का पेपर, तो वहां पे आपने देखा है कि मेल और फीमेल फ्लावर होता है उस पर, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो अगर ये प्लांट देखें आप, एंजियोस्पर्म प्लांट है, देखिए जिम्नोस्पर्म से अब क्या हो रहा है, ये भी देखने में तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है इसमें, क्या फ्लावर बन गए, अब कौन नहीं है इसके ऊपर, फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर बन गए। और फिर वो मेल फ्लावर होगा और फीमेल फ्लावर, यानी दोनों सेक्स यहाँ पे बन रहे हैं। अगर देखिए ये मेल फ्लावर की बात करते हैं तो हम उसमें देखिए ये एंथर होता है यहाँ पर, फीमेल फ्लावर में ये ओवरी होती है। तो फ्लावर मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है। तो ये देखिए इसमें ये ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी है। तो ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, और ये स्पोरोफिटिक प्लांट पर क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है। जब इनमें म्योसिस होता है तो क्या बनते हैं जाके, ये देखिए माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोर बनते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और मेगास्पोरेंजियम में क्या बनते हैं, मेगास्पोर। बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, फ्लावर में, कि यहाँ पर फ्लावर बन गया और लास्ट में यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर बने, वही मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे, मेगास्पोर बनेंगे। माइक्रोस्पोर देखिए मेल गेमेटोफाइट बना रहा है, मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट बना रहा है। मेल पर स्पर्म हो गया, फीमेल पर एग, दोनों फ्यूज हो गए और फर्टिलाइजेशन हो गया और जायगोट बन गया। और जायगोट से फिर सीड बन गया और सीड जर्मिनेट करके क्या करेगा, न्यू प्लांट बना देगा। तो लाइफ साइकिल सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आ गया कि अब यहाँ पे फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब धीरे धीरे सीड जो है वो प्रोटेक्टेड होता जा रहा है, उसके चारों तरफ कवरिंग बनती जा रही है। तो ये अब धीरे धीरे इसमें एडवांस कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं। ये अब फ्लावर का स्ट्रक्चर डिटेल में, ये देखिए डिटेल में क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन, ये वाला देखिए, ये येलो वाला, इसको हम मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, स्टेमेंस। स्टेमन किससे मिलके बनता है, एंथर से बनता है। तो ये एंथर होता है पूरा, एंथर में ये फिलामेंट होता है, और ये क्या होते हैं, पोलन सेक्स होते हैं। पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं ये। अब ये सेंटर में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्पल कहते हैं। बट ये जो वाला पोर्शन इसको हम ओवरी कहते हैं, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
अब ये दूसरे देखिए, दूसरे पार्ट्स हैं, ये पेटल है, ये सेपल है, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं चारों तरफ से। तो यानी अब यहाँ पे धीरे धीरे अब क्या है, एंजियोस्पर्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लावर्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब फ्लावर्स जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेपल और पेटल। तो सेपल जैसे ये ग्रीन कलर के जो हैं ये सेपल्स हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लीफ जैसी स्ट्रक्चर है सेपल। पेटल्स कैसे हैं, ये भी लीफ लाइक होते हैं, बट ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। पेटल्स हमेशा कैसे होते हैं, ये देखिए पिंक कलर की कलर्ड होते हैं। तो ये दोनों पार्ट एक्चुअली इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और पेटल्स आप जानते हो ये अट्रैक्शन का वर्क करते हैं, तो पोलिनेशन में हेल्प मिलती है इससे। अब तो धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे जिम्नोस्पर्म से हम एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो फ्लावर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और सीड्स जो है वो धीरे धीरे कवर होते जा रहे हैं। अब एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल देखिए, एंजियोस्पर्म भी हेटेरोस्पोरस होते हैं, आपको पता है इसमें दो टाइप के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करते हैं तो आपको पता है मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। मेल गेमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे तो वही ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब बनेगी, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाता है और दो स्पर्म्स बन जाते हैं। तो सेम वही चीज है। और जब फीमेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है, मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाता है, और फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, एग होते हैं और दो पोलर न्यूक्लाई होते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म में ये पोलर न्यूक्लाई और आ गए। ये देखिए एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। तो देखिए एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में क्या है, ये देखिए फ्लावर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी ये क्या हो गया, ओव्यूल। और ये देखिए स्टेमन, एंथर आ गए। ये एंथर में यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, ये देखिए पोलन ग्रेन्स आ गए। और ये क्या हो गया, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर यहाँ पर एग सेल आ जाएगी माइक्रोपाइलर पोर की तरफ। और ये देखिए स्पर्म। अब ये देखिए जब ये जर्मिनेशन, ये देखिए पोलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनेगी, और ये पोलन ट्यूब किसके पास जाएगी, ये देखिए ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये पोलन ट्यूब यहाँ एंटर करेगी। और ये पोलन ट्यूब में से एक याद है, मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है, एग से। तो यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा मेल गैमेट किससे फ्यूज होता है, ये दोनों पोलर न्यूक्लाई से। तो यहाँ पे देखिए 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लाई और एक मेल गैमेट। तो ट्रिप्लॉइड सेल बन गई। अब ये ट्रिप्लॉइड सेल क्या बनाती है, एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म क्या करते हैं, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो ये स्टोर्ड फूड मटेरियल, ये जो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये। तो ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये देखिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ये एंडोस्पर्म बन गया, देखिए सेंटर में 3n सेल, और नीचे क्या बन गया, जायगोट। एक मेल गैमेट और एग फ्यूज हो गया, तो यहाँ पर 2n सेल बन गई। अब जायगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। और सीड जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है, नया प्लांट बनाता है। तो इस तरह से ये एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा फॉर्मिंग अ पोलन ट्यूब विच ग्रो डाउन स्टाइल टू द ओवरी। तो पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट करके एक पोलन ट्यूब बनाते हैं, और ये पोलन ट्यूब किसके कांटेक्ट में आती है, ये पोलन ट्यूब फिर ओव्यूल के कांटेक्ट में आती है, और ओव्यूल के कांटेक्ट में आके क्या बनाती है, वहां पर ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है। देखिए अब ये मान लो ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, यहाँ पर दो मेल गैमेट है, एक तो ये रहा और दूसरा ये रहा। अब ये जब यहाँ पर जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करे तो इन्होंने पोलन ट्यूब बनाई और पोलन न्यूक्लियस बना दिया, दो मेल गैमेट बन गए। अब ये यहाँ पर ओव्यूल के कांटेक्ट में आते हैं ये, तो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर क्या करती है, ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है। अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पर एंटर कर जाएगी, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये देखिए यहाँ पर ये ओव्यूल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पोलन ट्यूब इसके कांटेक्ट में आई यहाँ पर, ये देखिए। और आने के बाद ये अपना यहाँ पर एग होता है, देखिए यहाँ पर इस एग से ये एक स्पर्म जो है इससे फ्यूज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या बन गया, 2n बन गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जायगोट बन गया, ठीक है, तो ये 2n बन गया। अब ये वाला मेल गैमेट जो है, ये स्पर्म, ये क्या करता है, सेंटर में ओव्यूल के सेंटर में दो पोलर न्यूक्लाई होते हैं, 1 और 2, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। तो फ्यूज होने से क्या होगा, यहाँ पे 3n सेल बन गई, देखिए 3 सेल आ गई ना यहाँ पर।
तो अब ये क्या बन गया 3n, ये 3n सेल। ये जो 3n सेल होती है ये एंडोस्पर्म बनाती है। तो याद रखना ये 2n से तो जाइगोट बन जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बन गया, और इस 3n सेल से क्या बन जाता है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म जो होता है एक तरह से ये क्या करता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडो एम्ब्रियो को। तो इस तरह से ट्रिपल फ्यूजन कैसे हुआ देखिए यहाँ पर आपने देखा, यहाँ क्या देखा आपने कि यहाँ पर दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट जब फ्यूज हुए तो यहाँ पर 3n सेल का फ्यूजन हुआ। 3n सेल जब बनी तो उसको हमने 3n कहा। अब एक मेल गैमेट का फ्यूजन तो पोलर न्यूक्लियाई से हुआ और दूसरे मेल गैमेट का किससे हुआ एग से। तो यहाँ पर देखिए दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार तो यहाँ पर एग सेल से फर्टिलाइजेशन हुआ और दूसरी बार किससे हुआ यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई से। तो दो बार फर्टिलाइजेशन होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में हमने नहीं पढ़ा ऐसा, सिर्फ ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो देखिए पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। अब फ्लावर वाला स्ट्रक्चर आ गया तो फ्लावर में स्टिग्मा है, स्टिग्मा के बाद स्टाइल है, फिर ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल होते हैं। आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है स्टिग्मा है, देखिए स्टिग्मा के बाद स्टाइल आ गई। तो पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे सबसे पहले स्टिग्मा पे जाएंगे, फिर स्टाइल, और फिर ये क्या आ गई ओवरी, ये ओवरी आ गई और ये ओवरी, ठीक है। और ये ओवरी के अंदर क्या होते हैं ओव्यूल होते हैं, आप सब जानते हैं ये ओव्यूल अंदर होते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया ना ये वाला है। तो यानी यहाँ पे पोलन ग्रेन आए यहाँ पर ये जर्मिनेट करेंगे, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आए इनको मॉइस्चर मिली और ये हवा में उड़ते हुए आए और जर्मिनेट करे, जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनी। और ये पोलन ट्यूब देखिए कहाँ पर स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से होते हुए ये कहाँ पर आ गए ओवरी के अंदर एंटर कर गए, और ओवरी के अंदर कहाँ पर ओव्यूल में एंटर कर गए। और ओव्यूल में जैसे मैंने बताया देखिए अब एक मेल गैमेट का यहाँ पर एग से फर्टिलाइजेशन हो गया और दूसरे मेल गैमेट का किससे हो गया दो पोलर न्यूक्लियाई से हो गया। तो इस तरह से इसमें यहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए पोलन हैज टू हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियाई विच ट्रेवल टू द ओवरी। तो पोलन के अंदर दो हैप्लॉइड स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं और जो क्या करते हैं ओवरी तक ट्रेवल करते हैं, मतलब ओवरी तक जाते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेवल करते हुए कहां तक पहुंचते हैं ओवरी तक। वन स्पर्म न्यूक्लियस फर्टिलाइज द हैप्लॉइड एग। तो एक स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, ये एक स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है और क्या बनाता है 2n जाइगोट बना लेता है, ठीक है। एंड अनदर स्पर्म न्यूक्लियस यूनाइट्स विद द टू पोलर न्यूक्लियाई। जबकि जो दूसरा पोलर सॉरी जो दूसरा यहाँ पर मेल गैमेट होता है स्पर्म, वो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होकर यहाँ पर ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये देखिए यहाँ पर 3n एंडोस्पर्म का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इस तरह से देखिए यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है ये एडवांस होता जा रहा है, ठीक है। एक मिनट, तो ये धीरे धीरे एडवांस कैरेक्टर आते जा रहे हैं इनमें। आप देखिए सीड जैसा सीड बन रहा है। अब सीड कैसे बनता है अभी, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। तो ये देखिए सीड। अब ओव्यूल फाइनली क्या होता है देखिए फर्टिलाइज्ड एग ग्रो इनटू जायगोट और विच ग्रोज इनटू प्लांट एम्ब्रियो। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज हो गया तो यानी यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब धीरे धीरे ये जायगोट किस में कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, और ये एम्ब्रियो क्या करता है फिर धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट होता है। तो अब देखिए फिर एंडोस्पर्म इज स्टोर्ड फूड टिश्यू फॉर द एम्ब्रियो टू ग्रो। तो एंडोस्पर्म जो सेंटर में 3n सेल बनती है उसमें फूड स्टोर रहता है और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि उसकी बेटर ग्रोथ हो सके। मैच्योर ओव्यूल बिकम द सीड कोट एंड और फ्रूट। अब देखिए ओव्यूल धीरे धीरे क्या होता है मिच्योर होता है, मिच्योर मतलब वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवरी फर्टिलाइज हो गई। और जब मिच्योर ओवरी ओवरी जब मिच्योर हो जाती है फिर उसके चारों तरफ क्या है सीड कोट बनने लग जाएगा सीड के चारों तरफ, और धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होने लग जाती है फ्रूट में। तो देखिए एंजियोस्पर्म में अब क्या है धीरे धीरे क्या बन रहा है यहाँ पर सीड के चारों तरफ सीड कोट का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये देखिए एडवांस कैरेक्टर यहाँ पे डेवलप होते जा रहे हैं। ये डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने,
ये डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर है। मोनोकोट अलग होता है, डाइकोट में सीड स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये है मोनोकोट। देखिए, आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म को हमने दो में डिवाइड किया है, मोनोकोट एंड डाइकोट। तो दोनों में भी डिफरेंस होता है मोनोकोट और डाइकोट में। अभी बताती हूँ मैं एक चार्ट आपको। देखिए, मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मोनोकोट में सिंगल कोटिलिडंस होती है और डाइकोट में दो कोटिलिडंस होते हैं। और लीफ वेनेशन अगर आप देखें तो मोनोकोट में कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकोट में कैसा होता है, हमेशा याद है आपको, रेटिकुलेट वेनेशन, यानी जाल बनने लग जाता है, धीरे धीरे नेटवर्क बनने लग जाता है। और रूट सिस्टम कैसा होता है, मोनोकोट में फाइब्रस रूट होती है, जबकि डाइकोट में क्यों कैसी रूट होती है, टेप रूट होती है। नंबर ऑफ फ्लावर पार्ट्स अगर हम देखते हैं तो मोनोकोट में एक्चुअली क्या होते हैं, हमेशा 3 के मल्टीपल होते हैं, 3 के मल्टीपल होंगे, यानी 3 या 6 इस तरह से। और यहाँ पर हमेशा क्या होंगे, 4 या 5 के मल्टीपल्स होंगे ये। वेस्कुलर बंडल की यदि आप पोजीशन देखना चाहते हैं तो मोनोकोट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, अगर आप एनाटोमी देखेंगे तो मोनोकोट में हमेशा वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। जबकि डाइकोट में क्या रहता है कि वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होंगे, एक सर्कल बनाते हैं। अब वुड की और या हर्बेशियस नेचर देखें हम तो आप क्या देखेंगे कि जो मोनोकोट होते हैं वो ज्यादातर हर्बेशियस होते हैं, जबकि डाइकोट में दोनों कंडीशन पाई जा सकती है, वो वुडी भी हो सकते हैं और हर्बेशियस भी हो सकते हैं। तो ये कंपैरिजन है मोनोकोट और डाइकोट में। देखिए, मोनोकोट में ये सिंगल कॉटिलिडन, डाइकोट में ये डबल कॉटिलिडन्स। अब मोनोकोट की लीफ देखिए, आप मोनोकोट की लीफ में पैरेलल वेनिशन, ये देखिए पैरेलल लाइन दिख रही है आपको। और डाइकोट में कैसा, देखिए ये यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिशन, यानी यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है, देखिए। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। मोनोकोट में रूट देखिए कैसी है, फाइब्रस रूट है, और डाइकोट में कैसी होती है, टेप रूट। ये देखिए मोनोकोट फ्लावर है, मोनोकोट में कितने होते हैं, 3 के मल्टीपल होते हैं, और डाइकोट में क्या होते हैं, 5 के मल्टीपल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल मैंने बताया मोनोकोट में कैसे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, देखिए सारे बिखरे हुए हैं। जबकि डाइकोट में क्या होता है, देखिए रिंग में अरेंज्ड, एक रिंग बना रहे हैं ये। तो ये बेसिक डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट में। तो धीरे धीरे देखिए एंजियोस्पर्म प्लांट भी दो तरह के हो गए, मोनोकोट और डाइकोट। तो कितना, ये देखिए मोनोकोट हर्बेशियस प्लांट होते हैं, जबकि डाइकोट कैसे होते हैं, हर्बेशियस एंड वुडी दोनों होते हैं। देखिए अब ये वुडी ट्री आ गए यहाँ पर, तो स्टेम का टाइप हो गया ये पूरी समरी हो गई जो हमने डिस्कस किया था मोनोकोट एंड डाइकोट में।